नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको पढ़ेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें जिरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपने नगर पालिका के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा और जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में भी आपको नॉन फाइनाइट पढ़ने हैं। आप तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन हम लोग आज बेसिक फैक्ट को जानेंगे, कैसे हम सेंटेंस में जिरन को, इन्फिनेटिव को और पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि द नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं। तो आपने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो इन्फिनेटिव, द जिरन एंड द पार्टिसिपल आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट। दे हैव नो सब्जेक्ट, नो टेंस एंड एक्सेप्ट नो मॉडल्स। दे आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट्स में क्या होते हैं कि इसमें कोई भी हमें सब्जेक्ट, ना टेंस, ना मोडाल्स, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो इनकी ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं होती। मतलब कि जैसे आप अगर फाइनाइट वर्ब को आपने पढ़ा होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना हमारा वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मैं ही लिखता हूँ तो ही गोज किया, अगर मैं आई लिखता हूँ तो आई गो किया। अब देखिए समझिएगा, ही मेरा सिंगुलर था तो सिंगुलर जैसे आया तो मेरा वर्ब भी कैसा हो गया, सिंगुलर वर्ब का मैंने यूज किया। और मेरा आई कैसा था, हम जानते हैं कि मेरा आई प्लूरल है, लेकिन हम उसके साथ कैसे लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, उसके साथ गो लगाए। मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता। आप इसमें आपके सब्जेक्ट, नो टेंस एक्सेप्ट नो मॉडल्स, है ना। तो नॉन फाइनाइट में हम लोग इन्हीं कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैंने देखे नीचे थोड़ा डिफाइन भी कर दिया। नॉन फाइनाइट्स क्रिया वर्ब के ये रूप होते जो स्वयं पूर्ण क्रिया फुल वर्ब का कार्य नहीं करते। वे ना तो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से प्रभावित होते हैं और ना ही किसी टेंस का बोध कराते हैं। ये ना हमें टेंस का भी बोध कराएगा, है ना। चलिए, इसमें हम ना सब्जेक्ट देखेंगे, ना नंबर देखेंगे, ना पर्सन देखेंगे। एक भी रहेगा, दो रहे या कोई भी नंबर रहे, हमको इसमें वर्ब को चेंज नहीं करना रहता। नॉन फाइनाइट्स निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। जब भी आप नॉन फाइनाइट्स वर्ब को पढ़ोगे तो तीन आते हैं। फर्स्ट वन होता है जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब तीनों को आइडेंटिफाई करना है। मैं अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को पहचानना ही बड़ा ही आसान होता है। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो और आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जिरंड का, इन्फिनेटिव का और पार्टिसिपल का खास करके स्पोकन फॉर्म में हम ज़रूर यूज करते हैं। जैसे देखोगे तो मैं सबसे पहले लेकर के चलूँ द जिरंड को, तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। आपको जानना ये है कि जब भी जो मेरा मेन वर्ब है, कोई भी मेन वर्ब मेरा है, उसके साथ हमको आईएनजी लगाना है। क्लियर। जैसे स्विमिंग, तो स्विम है तो आईएनजी है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो कि स्विमिंग बोलोगे कि वर्ब है, लेकिन आप देखोगे कि सेंटेंस में स्विमिंग हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने बताया कि हमारा क्या होता है, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, वो एज अ सब्जेक्ट भी आएगा, एज ए ऑब्जेक्ट भी आएगा, एज ए प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि मेरा जिरंड, यहाँ पे अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिरंड इस सेंटेंस में क्या है। तो हम जानते हैं कि स्विमिंग हमारा क्या है, जिरंड है। चिल्ड्रन लव टॉकिंग, बच्चों को क्या पसंद है, बातें करना पसंद है, तो हमारा यहाँ पे टॉकिंग क्या हो जाएगा, जिरंड। हमारा शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, ड्राइंग में वो अच्छी है, तो हमारा यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगा। तो जिरंड को हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। क्लियर। यूज ऑफ जिरंड, अब देखते हैं एज अ सब्जेक्ट। ईटिंग इज एसेंशियल टू लाइफ, यहाँ पे इजीली आपको मिल गया हमारा जिरंड। क्लियर। स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, हमारा स्विमिंग यहाँ पे है। अगर हम बात करें गेमलिंग हैज़ ड्यून मेनी हाउसेस, बहुत सारा गेमलिंग क्या करता है, घर को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे हमारा गेमलिंग क्या बना है, एज अ जिरंड का काम कर रहा है। तो आपको सेंटेंस में क्या कहेगा कि आइडेंटिफाई दी जिरंड, आइडेंटिफाई दी पार्टिसिपल, आइडेंटिफाई दी इन्फिनेटिव। तो आपको समझना है कि जिरंड आपके माइंड में रखना है, एज अ मेरा सब्जेक्ट भी काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करेगा, और नीचे जाएंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी काम करेगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी पुट कर दिए हैं, जैसे सी हेट्स गॉसिपिंग। अब यहाँ पे देखिए एज ऑब्जेक्ट काम किया मेरा। माई शूज नीड पॉलिशिंग, देखिए पॉलिशिंग काम कर। स्टॉप टॉकिंग, ये हमारा क्या है, सारे जिरंड है और एज ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। आप देखोगे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, आई एम टायर्ड ऑफ
वेटिंग मैं जानता हूँ। हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे सिंस, फॉर, इन, एट, ऑफ, है ना। हम इन सब का यूज करते हैं। एट, इन, अंडर, टिल, अनटिल। तो आप देखो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब कि ही वॉज एक्यूज ऑफ ड्रॉविंग हिज मास्टर, सी इज़ वेरी गुड एट नीटिंग। तो आप ये सब देखोगे जस्ट किसके बाद आए हैं, प्रीपोजिशन के बाद आए हैं। और आपको देखोगे इसको पहचाना मैंने बताया कि मेन वर्ब रहेगा और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा। ऐसे नहीं कि नाउन के साथ आईएनजी लग गया, या इस तरह से आपको नहीं लेके चलना। हमेशा आईएनजी फॉर्म किसके साथ रहेगा, हमारा जो मेन वर्ब है, बेस फॉर्म जो वर्ब का होता है। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5। तो आपको मेन वर्ब जो V1 है उसके साथ आईएनजी रहेगा। वेट है तो वेटिंग हो गया, रोब है तो रोबिंग हुआ, नीट है तो नीटिंग हुआ, कि हम यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, हम लोग एज अ कॉम्प्लीमेंट भी इसका यूज करते हैं जिरन का। सिंग इज अ बिलीविंग, माई हॉबी इज राइटिंग अ लेटर। तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि बहुत छोटी सी टॉपिक है और कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से इतना तो जान जाओगे कैसे में आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके नगर पालिका में नॉन फाइनाइट से भी थे। तो टॉकिंग टू हर इज अ वेस्टिंग टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए इस स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ एरर है। मैं देख लेता हूँ एक बार। आप देखोगे हमारा सबके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में, है ना, कि कैसे हमको इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे पकड़ना है। हाँ चलिए सही है। आप वेस्ट से क्या बना है, वेस्टिंग बन गया। तो आप इसको ले कर के चलोगे। उसके साथ बात करना क्या है, टाइम का वेस्टिंग। माई हॉबी इज़ राइटिंग अ लेटर, सीइंग इज़ बिलीविंग। तो चलिए एज अ कॉम्प्लीमेंट हम इसको देख रहे थे। अब आएंगे द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ द वर्ब इन द बेसिक फॉर्म, इट इज़ अ वर्जन ऑफ द वर्ब दैट अपीयर इन द डिक्शनरी। आप देखना कि इन्फिनेटिव को पहचाना और भी आसान है। जैसे कभी आप एक डिक्शनरी ओपन करते हो, आप किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, जो वर्ब रहेगा उसके पहले टू लगा हुआ रहता है। द इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब यूजुअली प्रोसीडेड बाय द टू। जैसे टू रन, टू डांस, टू थिंक। कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो और उसके पहले बेस वर्ब का फॉर्म है और उसके पहले टू अगर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो आप इसको भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉन फाइनाइट, an infinitive is a non-finite verb. In other words, it cannot be the main verb in a sentence. An infinitive can be used as a noun and as adjective and an adverb. ये कभी भी मेन verb के जैसे रोल नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ आई राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे देखोगे आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे देखोगे राइट हमारा मेन वर्ब है, लेकिन जब आप सेंटेंस में इन्फिनेटिव को देखोगे तो वहाँ पे आपका ये एज अ क्या यूज होगा, एज अ एडवर्ब यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। नाउन के जैसे वो रोल प्ले करेगा, और नाउन कभी बन जाएगा, कभी एडजेक्टिव के जैसा वो काम करेगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है। जैसे देखिएगा टू फॉरगिव इज़ अ डिवाइन, यहाँ पे टू फॉरगिव मेरा क्या है, इन्फिनेटिव है। आप इसको समझिएगा। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ पे टू स्विम हमारा क्या बन गया, नाउन के जैसे रोल अदा कर रहा है। टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, टू रीड हमारा क्या हो गया, तो टू रीड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं टू रीड हमारा एज अ नाउन के रूप में काम कर रहा है। सॉरी टू से, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम। तो देखिएगा जब भी मेरा बेस वर्ब का फॉर्म है उसके पहले टू लगा हुआ है। एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, गर्ल्स लाइक टू डांस, द ब्रेव डू नॉट फियर टू डाई, ब्रेव जो होते मरने से नहीं डरते। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू डांस को देखो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो आई वॉन्ट तो यहाँ पे मेरा मेन वर्ब है, लेकिन टू हेल्प जो है हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव है, मतलब वर्ब से पहले टू रहेगा। क्लियर। चलिए एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मैंने बताया, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे यूज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं पार्टिसिपल में। तो अ वर्ड
From a verb which can be used an adjective to form verb tense to form a passive sentences. Present participle and past participle, there are two type of participle. देखिएगा अगर आप टेंस पढ़ोगे तो उसमें देखना कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स को पढ़ते हैं, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का बात करेंगे कि आईएनजी फॉर्म रहता है। जैसे वर्ब में अगर हम चार लेके चलते हैं तो आप देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करेंगे तो मेरा कौन आ रहा, V4 आ रहा है। द वर्ब द प्रेजेंट पार्टिसिपल द टू बेक, तो यहाँ पे मेरा बेकिंग क्या हो गया, मेरा यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर क्रीप की बात करें तो क्रीपिंग, मेरा क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। टॉकिंग, टेक है तो टेकिंग, तो टेकिंग मेरा क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्ट, मतलब आईएनजी फॉर्म। जस्ट लाइक जीरन के जैसे हम ट्रीट इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें आईएनजी ही रहता है। लेकिन फील क्या होगा, कभी कभी आपको जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में देख के लगेगा दोनों एक जैसा, लेकिन आपको इसको समझना होगा। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं, यूजुअली एंडिंग ईडी से होता है। तो आप देखोगे कि कभी कभी क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। तो द वर्ब द पास्ट पार्टिसिपल DTEN और IN, तो देखोगे द बैग का बेक्ड हो जा रहा है, क्रिप का क्रेप्ट हो जा रहा है, टेक का टेकन हो रहा है, ब्रेक का ब्रोक ब्रोकन होता है ना। तो आप ऊपर अगर हम देखेंगे तो EN लगा, मतलब कि हम पास्ट पार्टिसिपल में किसको ले रहे हैं, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को ले रहे हैं। क्लियर। फिर देखोगे एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल बीइंग यूज एज अ एडजेक्टिव, हियर आर सम प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल बीइंग यूज एज अ एडजेक्टिव। द वर्ब दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल द पास्ट पार्टिसिपल, टू राइज द राइजिंग सन और राइजेंट सन। अब राइजिंग सन हुआ, राइजेंट सन हुआ, देखिए हम लोग कैसे यूज किया, द राइजिंग सन आईएनजी लगाया है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ, और राइजेंट सन करें मतलब पास्ट पार्टिसिपल का। द बॉइलिंग वाटर और द बॉइल्ड वाटर, अब देखिए बॉइलिंग वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बॉइल्ड करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। टू ब्रेक, तो ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज़ में देखते हो ब्रेकिंग न्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ब्रोकन न्यूज, तो मैंने बताया ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन मेरा क्या हो गया V3, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। द कुक कुकिंग फूड, कुकिंग फूड भी हमारा क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कुक्ड फूड करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो इस तरह हमने क्या सीखा, तीन चीज़ों को हमने बेसिक यहाँ पे समझने का प्रयास किया। फर्स्ट हमने समझा कि कैसे हम जीरन को आइडेंटिफाई करेंगे, जीरन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन्फिनेटिव को कैसे देखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल को कैसे देखेंगे। तो इस PDF को एक बार आप देख लीजिएगा, इस लेक्चर को एक बार सुन लीजिएगा, और आपके पास ग्रामर का बुक होगा तो उसमें आप एक्सरसाइज को ज़रूर बनाइएगा। कुछ मैं एक्सरसाइज भी आपको करवा दूँगा ताकि आप इसका नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में और अच्छे से जान जाओ। फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, अगर आपसे अगर फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दे, इसमें तो नॉन फाइनाइट पढ़ना, तो वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, टेंस जो है सो देखना बदलते रहेंगे। क्योंकि जैसे तुम देखोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हमारा V1 यूज होता है, V5 यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, प्लस V2 यूज हो रहा है, प्लस सब्जेक्ट यूज हो रहा है। मतलब कि आप देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वर्ब चेंज होते जा रहा है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो आप देखना कॉन्टिन्यूअस में फिर हमारा कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर, और उसके बाद हम क्या करेंगे V4 का यूज करते हैं। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा देखना वर्ब चेंज होते जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि सिंगुलर आएगा तो हमारे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब आता है तो हम सब्जेक्ट अगर हमारा मोर देन वन से ज़्यादा है, जैसे दे है, वी है, यू है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी हम चेंज कर देते हैं। उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। दे गोज कभी नहीं करेंगे, दे गो होगा, आई के साथ हम एम लगाते हैं, ही के साथ हम गोज करते हैं।
तो देखो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाता है, बट नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं, हमारा कभी जिरंट सब्जेक्ट बन जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट के जैसा रोल करेगा। इन्फिनेटिव में हम बताए थे आपको कि टू मेन वर्ब जो हमारा है उसके पहले टू लगा देना, टू गो, टू लर्न। पार्टिसिपल में दो ही होता है, एक हम V4 को और V3 को पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा मीन्स कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल रहा मतलब वर्ब का हमारा क्या हो गया, वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, जिसमें हम लोग कभी कभी ईडी लगा देते हैं, कभी en रहता है। जैसे ब्रेक का है तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, en लग गया। कभी कभी क्या होता है कि ईडी लगता है, जैसे तुम देखोगे बाय तो बाउट हो जा रहा, टी से अंत हमारा कभी होता है, कभी तुम देखोगे गो, वेंट, गोन, तो कुछ कुछ के ये अलग हो जाते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है। क्लियर? तो चलिए बेसिक आपको समझ में आया होगा। कुछ एक्सरसाइज में करवाऊंगा और देखना मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मॉक में भी आपको देता हूँ, तो आप उसको अगर देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और मुझे पता है कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो नॉन फाइनाइट में एक अच्छी हमारी पकड़ होगी, लेकिन एक मैंने ब्रीफ थोड़ा इंट्रो दे दिया है इसके बारे में। आप इसको अगर ध्यान से समझ जाओगे देन आप अच्छे से इससे बनने वाले क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसी तरह मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए और चीज़ें आप समझ सको। थैंक यू।